वायुसेना के स्थापना दिवस पर जो तस्वीरें आपने देखी वो अपने आप में वायु वीरों के शौर्य का बखान करने के लिए काफी है। चंडीगढ़ के आसमान में जब भारत के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने करतब दिखाना शुरू किया तो वायु वीरों की जाबाजी की तारीफ हर जुबां पर थी। इन 5 तस्वीरों में स्थापना दिवस पर वायुसेना के पराक्रम को आप देख सकते हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना की स्थापना के 90 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अलग अलग वायु वीरों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। प्रचंड ने शक्ति प्रदर्शन किया, साथ ही साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भी हवा में कलाबाजियां दिखाई। नई वर्दी में फुल एनर्जी में दिखे वायुसेना के जवान। वहीं राफेल जो कि भारत में शामिल होने वाला सबसे पावरफुल लड़ाकू विमान है, उसने भी अपना दम दिखाया। तो ये 5 तस्वीरें वायुसेना के प्रचंड पराक्रम की। देखकर भारत के वायु वीरों की शक्ति, दुश्मन भी करने लगेगा भारत की भक्ति। चंडीगढ़ के आसमान में एयरफोर्स का दम। Look behind your left shoulder to catch a glimpse of this formation taking a curved path as they graciously turn in front of you. ये तस्वीरें भारत की बढ़ती ताकत का बस नमूना हैं। ये तस्वीरें भारत के आत्मनिर्भर होने की गवाही हैं। ये तस्वीरें दुश्मनों की आंखें खोलने वाली हैं। मौका था भारतीय एयरफोर्स की स्थापना दिवस का और जगह है चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना दिवस पर इस बार कई नई चीजें थीं। कुछ तो भारतीय एयरफोर्स डे के इतिहास में पहली बार हुआ, लेकिन जो एक चीज पूरे एयरफोर्स डे को सबसे अलग लेकिन भारतीयों की आन बान और शान बढ़ाने वाली थी, वो थी एयरफोर्स की प्रदर्शनी, जिसमें 5 ऐसे विमान और हथियार मौजूद थे जो पूरी तरह स्वदेशी थे, जो भारत के आत्मनिर्भर होने का सबूत पेश कर रहे हैं। यहाँ कुछ एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें खड़ी हुई हैं और वो सारी वो चीज़ें हैं जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। सबसे पहले आपको एक ALH दिखेगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो भारतीय तीनों सेना इस्तेमाल करती हैं, यानी सेना, वायुसेना और नौसेना। ये भारत में बना हुआ। उसके बगल में आकाश मिसाइल है जो एयर डिफेंस मिसाइल है, ज़मीन से हवा में मार करती है। ये भी भारत में बनी हुई है, स्वदेशी है और इसका इस्तेमाल भी भारतीय वायुसेना करती है। इसके जरिए किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को या हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है। ये भी एक स्वदेशी है। उसके बगल में जो भारत का पहला फाइटर जेट है तेजस, उसको वो डिस्प्ले के लिए खड़ा किया गया है। भारतीय वायुसेना में तेजस की 2 स्क्वाड्रन अब तक शामिल हो चुकी हैं। ये स्वदेशी है। नए 83 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और वो भी अब खरीदे जाएंगे। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण जो विमान फाइटर जेट होगा वो तेजस होगा। उसके बगल में आप रोहिणी रडार देख रहे हैं। ये रडार बहुत पावरफुल रडार है और इसका इस्तेमाल भी सेना और वायुसेना दोनों करती है। ये भी स्वदेशी है। और उसके बगल में आप जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर देख रहे हैं LCH, जिसको अभी जोधपुर में इंडक्ट किया गया है 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और इसका नया नाम प्रचंड रखा गया है। तो इस समय जो आप सामने 5 डिस्प्ले देख रहे हैं, ये रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान है। और रक्षा के क्षेत्र में भारत ने जो आत्मनिर्भर जो जितनी भी आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाए हैं, जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रहे हैं, वो यहाँ पर सामने डिस्प्ले में है। इस प्रदर्शनी के साथ ही पहली बार एयरफोर्स डे का आयोजन दिल्ली NCR से बाहर किया गया।
जब चंडीगढ़ को एयरफोर्स डे होस्ट करने का मौका मिला तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एयरफोर्स डे में भारतीय शूरवीरों का पराक्रम देखने चंडीगढ़ की सुखना झील पहुंची। एयरफोर्स डे की शुरुआत सुबह 9 बजे चंडीगढ़ एयरफोर्स बेस पर एयरफोर्स के बैंड मार्च से हुई। जिसके बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सैनिकों से सलामी ली। और फिर 3 MI-17 हेलीकॉप्टर ने आसमान में करतब दिखाकर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का स्वागत किया। एयरफोर्स के जवानों ने चंडीगढ़ एयरबेस पर शुरू हुए समारोह में व्हीकल असेंबल ड्रिल भी परफॉर्म किया। इस दौरान बहुत ही कम समय में कैसे व्हीकल को पूरी तरह से पुर्जा अलग करते हैं और फिर कैसे इसको जोड़ते हैं, इसका प्रदर्शन किया गया। आपदा के वक्त में भारतीय वायुसेना कैसे हेलीकॉप्टर की मदद से चुनौतियों से निपटती है, इसका प्रदर्शन भी चंडीगढ़ में एयरफोर्स की एयर ड्रिल टीम ने किया। एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना ने अपने कार्यक्रम को 2 हिस्सों में किया। पहला हिस्सा चंडीगढ़ एयरबेस में हुआ। वायुसेना दिवस पर एयर शो ही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। करीब 3 बजे से चंडीगढ़ की सुखना लेक में एयर शो की शुरुआत हुई, जो शाम 5 बजे तक चला। इस जांबाज प्रदर्शन को देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा हरियाणा के राज्यपाल और चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी मौजूद थी। एयर शो की शुरुआत एयरक्राफ्ट के आकाश गंगा फॉर्मेशन से हुई, जिसके बाद MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से वायुसेना के जांबाजों ने वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार चंडीगढ़ के एयर शो में जिसका था, वो था प्रचंड हेलीकॉप्टर। 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना प्रचंड जैसे ही अंग्रेजी के V अक्षर जैसे आकार से आसमान में उड़ा तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का दम ऐसा है कि दुश्मनों के कान खड़े हो गए। प्रचंड के बाद एक और स्वदेशी विमान तेजस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और फिर बारी बारी सुखोई 30, MiG-29, जगुआर, M2K और राफेल ने अपना दम दिखाया। एयर शो में राफेल, जगुआर, M2K और LCA ने एक साथ हाथ की 4 उंगलियों जैसे आकार को आसमान में बनाया। एयर शो में राफेल, सुखोई, मिग, प्रचंड, मिराज, चेतक, चीता, चिनूक और रुद्र जैसे 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हुए। एयर शो राफेल के चार्ली फॉर्मेशन के प्रदर्शन से खत्म हुआ, लेकिन करीब 2 घंटे तक चंडीगढ़ के आसमान में भारतीय वायुसेना ने जिस ताकत का मुजाहिरा दिया, उसका दम चंडीगढ़ से कुछ दूरी पर स्थित हमारे दुश्मनों के लिए भी एक चेतावनी है। भारत की फौज जमीन से लेकर आसमान तक, जल से लेकर नभ तक इतनी ताकतवर है कि देश की अस्मत पर आंख उठाने वालों का दम पल भर में चकनाचूर किया जा सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, चंडीगढ़। वायुसेना के स्थापना दिवस पर वायुसेना ने 2 नई शुरुआत भी की है, जिससे दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर वायुसेना को और ज्यादा ताकत मिलेगी। ये ऐसे बदलाव हैं जिनसे देश के करोड़ों रुपए बचेंगे। वायुसेना में कौन से अहम बदलाव होने वाले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस बेहद खास रहा। एयरफोर्स ने आज से कई बड़े बदलाव की शुरुआत की और नई शुरुआत के लिए आगाज वाले दिन से बेहतर और क्या मौका हो सकता था। दिल्ली एनसीआर से बाहर पहली बार वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो इसके साथ ही 2 बड़ी शुरुआत भी एयरफोर्स में हुई। आजादी के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना को एक और ऑपरेशनल ब्रांच मिली है, जिसे वेपन सिस्टम ब्रांच का नाम दिया गया है। क्या है वेपन सिस्टम ब्रांच? एयरफोर्स में अभी 3 ब्रांच काम करती हैं: फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच। यानी जो प्लेन उड़ता है वो फ्लाइंग ब्रांच का हिस्सा होता है, जो एयरक्राफ्ट के टेक्निकल चीजों को देखते हैं और ठीक करते हैं वो टेक्निकल ब्रांच का हिस्सा होते हैं, और जो ग्राउंड ड्यूटीज यानी प्लेन के रखरखाव और ऑफिशियल काम करते हैं वो ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच का हिस्सा होते हैं। अब वेपन सिस्टम ब्रांच बनाया गया है। इस ब्रांच में सिर्फ उन लोगों को रखा जाएगा जो हथियारों से संबंधित चीजों को देखते हैं, मसलन सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, पायलट रहित विमानों में हथियार प्रणाली का संचालन। ये काम वेपन सिस्टम ब्रांच करेगी। वेपन सिस्टम ब्रांच बनने से सरकार को 3,400 करोड़ की बचत होगी। मौजूदा युद्ध के हालात को देखा जाए तो एयरफोर्स की उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में ये नई ब्रांच आर्मी और नेवी से कोऑर्डिनेशन के लिए अभी से तैयारियां करेगी। इस ब्रांच में नए वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स भी शामिल होंगे, जो ट्विन इंजन या Su-30 MKI जैसे पायलट रहित प्लेन में उड़ान भरेंगे। अभी तक वेपन सिस्टम के लिए सभी वायु सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन नई ब्रांच में सिर्फ वेपन ब्रांच से जुड़े वायु सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसे में प्रशिक्षण में आने वाला खर्च बेहद कम हो जाएगा। 90वें स्थापना दिवस पर वायुसेना को नई वर्दी भी मिली है। इस वर्दी की खासियत है कि यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी मौसम में सैनिकों के लिए आरामदायक रहेगी। भारतीय वायुसेना ने अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को लॉन्च किया है। ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म कुछ ऐसी है जैसी कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने लॉन्च की थी। इसमें भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से और भारत के वातावरण के हिसाब से कुछ एक परिवर्तन किए गए हैं। जैसे जो शर्ट है वो अब ट्राउज़र के बाहर है, उसको ट्राउज़र के अंदर जैसे पुरानी यूनिफॉर्म में टक इन की जाती थी वैसी नहीं है, बाहर रखा गया। अंदर एक टी शर्ट दी गई है जो कि भारतीय वातावरण के हिसाब से सही है। जो पैटर्न है वो डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न है और इसको हिंदुस्तान के हर टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, जंगल हो या पहाड़। इसमें कैमोफ्लेज करने में बहुत आसानी होती है। जूते बहुत लाइट वेटेड हैं और ऑल वेदर हर मौसम में यही जूता पहना जा सकता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या रेगिस्तान हो। इसके अलावा इस यूनिफॉर्म में एक और ख़ास बात है कि इसको बहुत जल्दी उतार कर रखा जा सकता है। यानी अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि अपनी यूनिफॉर्म को बदलना पड़े छुपाने के लिए, तो इस यूनिफॉर्म को बहुत आसानी से बदला जा सकता है। भारत की डिज़ाइन, भारत में सारी चीज़ें बनी हुई हैं और इसको डिज़ाइन भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने ही किया है। इस तरह की कॉम्बैट यूनिफॉर्म अभी तक भारतीय वायुसेना नहीं पहनती थी। भारतीय सेना ने अपनी यूनिफॉर्म में परिवर्तन किया है और कुछ दिनों पहले उसने भी एक अपनी नई यूनिफॉर्म भारतीय सेना में आई है। उसी तर्ज पर भारतीय वायुसेना ने भी अपने लिए नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लॉन्च की है। भारतीय वायुसेना की नई यूनिफॉर्म सेना की वर्दी की तरह ही है। वायुसेना की थीम भी इस बार ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर रखी गई है। यूनिफॉर्म का डिजिटल पैटर्न सभी इलाकों के अनुकूल है। यह सैनिकों को रेगिस्तान, पहाड़ी मैदान, जंगल जैसी जगहों से मूव करने में कंफर्टेबल बनाए रखेगी। इस यूनिफॉर्म को एयरफोर्स की स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। भारतीय वायुसेना ने अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लॉन्च की है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन भरत मलिक। सबसे पहले तो सर, इस यूनिफॉर्म की ज़रूरत क्या थी? एक इंडिजिनाइज्ड पैटर्न हमें चाहिए था हिंदुस्तान में, और भारतीय वायुसेना पुरानी यूनिफॉर्म जो पहन रही थी डिजिटल पैटर्न चाह रहे थे हम लोग, और जो इजी टू वेयर गेयर, कंफर्टेबल गेयर और ऑल टेरेन में यूज़ करने के लिए, तो ये इंट्रोड्यूस करा गया। बड़ी मेहनत के बाद हमारी जो एयर मार्शल विक्रम सिंह
एयर मार्शल के अनंत रमन ने स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी में हमारे जो चीफ साहब से अप्रूवल लिया है इसका, काफ़ी दिनों के बाद और कड़ी मेहनत के बाद इसका पैटर्न सेट किया है। इसमें क्या खास चीज़ें हैं कि जो कि क्या ध्यान रखा गया है, कंफर्ट का, टेरेन का, या किस चीज़ का ध्यान रखा गया है? क्या खासियत है हिंदुस्तान के टेरेन के हिसाब से इसमें? अब आप टेरेन के हिसाब से देखेंगे तो ऑल टेरेन है, इसके अंदर हल्का सा ग्रे है, ग्रीन है, थार का है, ये पैटर्न पूरा है। ये शर्ट बाहर टकआउट इसलिए कर दी गई कि इमीडिएट उतार के अगर हमें वर्किंग ड्रेस जो बनाई गई है हमारे लड़कों को जैसे प्रस्तुत करी गई थी पहले, अब कंफर्ट जोन वैसा भी कर दिया कि आप अपनी शर्ट उतार के एयरक्राफ्ट पे हमारे जो टेक्निकल ट्रेड्समैन काम करेंगे तो उनके लिए वो जोन कर दिया है कि ओके आप इस जोन के अंदर अपना आराम से शर्ट उतार के वर्दी का पैटर्न उसको कर दिया है। टी शर्ट दे है जिसके साथ कॉम्बैट बेल्ट भी है और जूते हैं, आराम से वो लड़के हमारे काम कर सकेंगे। स्थापना दिवस पर वायुसेना में हुए दोनों अहम बदलावों ने एयरफोर्स को दुश्मनों के लिए और ज्यादा घातक बना दिया है। नई ब्रांच और नई वर्दी के साथ हमारे वायुवीर दुश्मन की हर चुनौती को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, चंडीगढ़।